आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम ऑलराउंडर क्यूज करेंगे। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किस माध्यम से? जाइलम माध्यम से। जबकि जल और मिनरल यानी पोषक तत्वों का जो है पौधे तक किस माध्यम से? तो फ्लोएम माध्यम से। सॉरी पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम माध्यम से तथा भोजन जो है पत्तियों द्वारा भोजन जो है किस माध्यम से पौधों को पहुंचाया जाता है अन्य अंगों में? तो फ्लोएम के माध्यम से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। तने की वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने 1958। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ठीक है। डीएनए की खोज किया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए है कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं, इकाइयां क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है। पुरुष में कौन सा जीन? XY और स्त्री में XX। XX सिर्फ होगा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। अब पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट बताना है कि मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है कहाँ पर? अग्नाशय में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो किसके माध्यम से होता है? तो मतलब ब्रोंकाइटिस जो है आंख में नहीं होता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस किसको प्रभावित करेगा? श्वास नली को। नेक्स्ट बताना है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन जो है एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी हो जाएगा। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का परजीवी है। ठीक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलिस मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा और तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। मेढक के हृदय में होते कितने भाग? 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। हृदय में मछली में हृदय कहेगा तो 2 होता है। पक्षी वर्ग में 2 होता है, उभयचर में 3 गो, मत्स्य वर्ग में 2, उभयचर में 3 होता है हृदय कोष्ठ, और स्तनपायी में 4 होता है। नेक्स्ट बताना है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना ऑक्सीजन हो गया। तो मनुष्य के शरीर में जल कितना % होता है? 65 से 80%। नेक्स्ट आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में
जल हो गया 65 से, ऑक्सीजन 80%। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। मेरुदंड से कहेगा तो 31 और कशेरु कहेगा तो 33 हो जाएगा। 33 होता है सिर्फ। गुणसूत्रों की खोज जो है किसने किया था? क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें? चाहे किस पदार्थ से होता है गुणसूत्रों का निर्माण? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या 46। ठीक है, 46, 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन कोशिकाएं हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहेगा तो न्यूरॉन। जबकि कहेगा किडनी की क्रियात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट बताता है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होगा? कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट आपको बताना है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन कौन है? मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट बताना है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन है? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। चीनी में कहेगा तो सुक्रोज। जबकि मधु में कहेगा तो फ्रक्टोज, या फलों में कहेगा तो फ्रक्टोज। फलों में भी फ्रक्टोज हो जाएगा। मधु जो होता है उसमें भी फ्रक्टोज होता है। सबसे कहेगा कि सबसे मीठा कौन होता है? तो फ्रक्टोज होता है सबसे मीठा, फ्रक्टोज। शहद और फल दोनों में फ्रक्टोज हो जाएगा। चीनी में कहेगा तो सुक्रोज हो जाएगा, जबकि दूध में लैक्टोज, मीठा पदार्थ है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने से उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना वाट? 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं कौन कौन? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट बताना कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और बल विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या कहलाता है? हरा। कैसा रंग होता है? तो हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? उसके तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक किन किरणों को होती है? गामा किरणों की। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने। दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है किन रंगों में? लाल। सबसे लाल, ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल में और सबसे कम बैगनी में। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो परिकिरण सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है कितना से कितना एंगस्ट्रॉम होता है?
39 से 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में। ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि जो है निर्वात में चल सकता है कि नहीं? नहीं चल सकता है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश के वेग को रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर। ठीक है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट आपको बताना है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट बताना है कि हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला जो गैस है कौन सी है? निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। नेक्स्ट आपको बताना है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में भी कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल ही। ठीक है ऑक्सैलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण? ठीक है, केशिकत्व क्रिया या कैपिलरी क्रिया। नेक्स्ट आपको बताना है तेल दीप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको बताना है कि रॉकेट की गति आधारित होती है ठीक है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र का कार्य है मतलब मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस द्वारा? अवतल। दूर दृष्टि दोष उत्तल। नेक्स्ट बताएं दीर्घ दृष्टि दोष दूर है उत्तल। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट आपको बताना कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। ठीक है, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। त्वरण बल विस्थापन संवेग सदिश राशि हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कहलाता है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन कहेगा तो गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का कहेगा तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। नेक्स्ट बताना है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर?
एनोड पर। नेक्स्ट बताना है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं समभारिक। समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी को जो है किसने पेश किया था? मोस्ले ने। और आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो मोस्ले हो जाएगा, जबकि आवर्त सारणी को प्रस्तुत सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनियर ने किया था। बताइए त्रिक नियम किसने दिया था? डोबरेनियर नहीं दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। पटाखों का हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। लाल रंग कहेगा तो अस्टांसियम के कारण। पीला रंग कहेगा तो सोडियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम है, यानी 1s3। नेक्स्ट बताना है कि मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है तो हाँ, ग्रुप जो है निष्क्रिय जो श्रेणी के जो तत्व हैं और नोबेल गैस कहलाते हैं, यानी कि उसमें हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, क्रिप्टोन हो जाएगा, जेनोन हो जाएगा, रेडोन हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। बातें न कीजिए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? स्टील है। सबसे प्रत्यास्थ धातु कहेगा तो स्टील हो जाएगा। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस। हंसाने वाली गैस कहलाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके द्वारा? जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला करके जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर की जा सकती है। अगर अस्थायी कठोरता रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उबाल करके भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारी जल का अणुभार होता है 20 होता है। भारी जल को खोज किसने किया था? यूरे और वासबर्न ने 1932 में। नेक्स्ट बताना कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पीटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। तो जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। नेक्स्ट बताना कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। नेक्स्ट बताना है कि लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण है किसका? सीसा टीन का। क्वार्टज में होता है कौन कौन सा तत्व? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है
तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कार्बन की निकेल धातु। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। और लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है कार्बन। कार्बन होगा कठोर बनाने के लिए कार्बन। नेक्स्ट बताना है पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा डोलोमाइट। पोटेशियम का कहेगा तो नाइटर और कैडमियम का कहेगा तो ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट। लोहा का कहेगा तो हेमेटाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23 यानी 1 मोल बराबर एक एवोगाड्रो संख्या होता है। नेक्स्ट बताना है कि अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। ठीक है कार्बन हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है किसका किसका मतलब गैसों में द्रव का है। सोडा वाटर विलयन है गैस में द्रव का। अम्ल राज का सूत्र क्या होता है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा चालन विधि द्वारा। जबकि द्रव में कहेगा तो संवहन विधि द्वारा। द्रव और गैस दोनों में संवहन विधि द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट बताना कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है प्रकाश तरंग। अंतर्गत तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत सीधी ठीक है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सी तरंगे प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे और अश्रव्य दोनों तरंगे नहीं सुन सकता है सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है। नेक्स्ट बताना है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत जबकि न्यूनतम बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जबकि ब्रिक में जो पत्थरी है यह किसकी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। डिहाइड्रेशन से प्राय किसकी कमी होती है सोडियम क्लोराइड और जल। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात। चलिए निर्वात में शून्य होना चाहिए। वस्तु का भार जो है निर्वात में शून्य होना चाहिए क्योंकि कोई भी वस्तु है अगर भार निर्वात में ही पता चलता है। सही है सोनार जो होता है ना कहीं छोटा तराजू में ऐसे ढक के तौलता है इसलिए कि निर्वात उसमें ज्यादा बड़ा रहेगा तो एक्यूरेट वजन। चलिए वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है कृत्रिम सिल्क रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम सरसों का वैज्ञानिक नाम वस्तु का भाग ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चलिए कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कितने मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है ठीक है -273.15 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होगा 373 केल्विन हो जाएगा वो।
द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल का नियम किस पर लागू होता है? नियत ताप पर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? SO2 और NO2 के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl इंटू Cl, ठीक है, CaOCl2 भी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नाइलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। थोड़ा टॉकिंग मत कीजिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदलता है किस रूप में? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। नेक्स्ट बताना है कि रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामल का। कैरामल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट बताना कि सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, पुष्पासन या बाह्य दल से। पौधे का प्रजनन अंग कहलाता है फूल, ठीक है, पुष्प। फलों का अध्ययन पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ऑरिनोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। सीको का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। बताने अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा? सेरेब्रम। सुक्रोज में होता है क्या क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज ना। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण किसका किसका होता है? गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोरा। बताना है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। विस्फोटक पदार्थों में आग की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि कुपोषण होता है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियरकोर एवं मरास्मस की बीमारी जो होती है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, या थायरॉक्सिन जो ग्रंथि है उसमें विकृति के कारण। नेक्स्ट बताना है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन का पाचन होता है किस एंजाइम द्वारा? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने, जो कि बर्जिलियस का शिष्य था। बर्जिलियस ने कहा था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि वह प्राकृतिक तत्वों से निर्मित होते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र बोलिए। ठीक है, NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, इसी के कारण दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर?
ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। 67 डिग्री पर 71.7 होता है 15 सेकेंड तक। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, ठीक है, जीवाणुओं के कारण लैक्टो एसिड हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? उजले भाग में, जबकि पीले भाग में पीले भाग को यolk कहते हैं और उसमें वसा पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, ठीक है, आपका फैट भी सही है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जो है प्राप्त किया जाता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है, ठीक है, बोन चारकोल, बोन ब्लैक जिसे कहते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? ठीक है, फैट के साथ, वसा के साथ इसे उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। तो साबुन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। CO2 का कहेगा तो अम्लीय, जबकि CO का कहे तो उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का भी होता है, विरंजक चूर्ण या DDT का भी होता है। DDT का कीटनाशक या, ठीक है, कीटाणुनाशक। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है। शर्करा का क्या होगा श्वसन में? ऑक्सीकरण शर्करा का होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किस नियम पर? पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है, उसी को एक्वारेजिया बोला जाता है। कार्क प्राप्त होता है क्वैक्स यानी ओक के पेड़ से। कॉर्क जो है प्राप्त होता है क्वैक्स यानी ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। अफीम पोस्टार्च से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ, कॉफी में कहेगा तो कैफीन, जबकि तंबाकू में निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु, टंगस्टन का कहेगा तो 3000 डिग्री सेल्सियस या कहीं 3422 डिग्री सेल्सियस भी देता है।
जबकि हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है स्टील की उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा है 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 99 पॉइंट होता है, 99%। शायद छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था? ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस कहलाता है या मरुद्भिद कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट। गोबर पर उगने वाला कवक कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाला कवक कोप्रोफिलस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। आज जबकि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। 6.4 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को यह क्यूज अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।